हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल और सलाम आप सबको। तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और थोड़ा सा गैप था वीडियो बनाने में, क्योंकि इस चैनल के लिए खासकर क्योंकि स्टूडियो सेटअप वगैरह कुछ चल रहा था और बहुत सारे इक्विपमेंट्स वगैरह ये सब सेटअप किए जा रहे थे और मैं थोड़ा ट्रैवल करते रहता हूँ, तो थोड़ा स्टूडियो का ये इशू था कि एक जगह कोई स्टूडियो वो नहीं स्टैब्लिश हो पा रहा था। बट बाकी चैनल से मैं वीडियो डालते रहता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मेरी वीडियो मैं ट्रैवल पे और फिटनेस पे अभी डाल रहा हूँ फिलहाल। और स्किल डेवलपमेंट पे तो था ही, जब स्टार्ट किया था तो स्किल डेवलपमेंट था, जिसमें कि आपका टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ग्राफिक डिज़ाइन, वो सारी चीज़ें तो अभी बहुत आसान हो गई है डाउन द टाइम, लाइक लास्ट 3 साल में। तो अभी जो टॉपिक था इस वीडियो में वो मैं लेके आया हूँ, वो है शहर और गांव में अंतर क्या है। शहर और गांव में अंतर क्या है और शहर और गांव के बेसिकली लाइफ स्टाइल को देखेंगे कि दोनों में मतलब कि क्या रहने में दोनों में क्या फ़र्क है, ये चीज़ हम देखेंगे बेसिकली। तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली किसी से पूछोगे जो शहर में रह रहा है वो शहर की तारीफ़ करेगा, जो गांव में रह रहा है वो गांव की तारीफ़ करेगा, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि मतलब सच क्या है आखिर में। सच तक पहुंचने की कोशिश, जैसे बोलते हैं ना, सच का सामना, तो वो हो तो ज़्यादा अच्छा है। और आप लोग के मन में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, जो लोग शहर में रह रहे हैं, कि हाँ ये शहर की तारीफ़ करे, या गांव में जो रह रहा है वो गांव की तारीफ़ करे। तो दोनों चीज़ें देखेंगे यहाँ पे, और मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किया है कि उस पर बात करेंगे कि गांव में रहना सही है या शहर में रहना सही है। इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और अनबायस्ड डिस्कशन करेंगे कि मतलब कोई एक पक्ष की तरफ पक्षपात ना की जाए, बेसिकली अगर हिंदी में हम बात करें तो, कि पक्षपात ना किया जाए। तो पहला जो पॉइंट है वो है एयर क्वालिटी, कि अगर हम शहर में रहने वालों से पूछें जनरली तो यही बोलेंगे कि एयर क्वालिटी बहुत ख़राब है, जैसे दिल्ली में अभी चल रहा है। बट जरूरी नहीं है कि सारे शहर में ये ख़राब है। जैसे बेंगलोर में अभी 60 या 70 के आसपास एवरेज है, कभी कभी किसी पर्टिकुलर एरिया में 40-50 भी। तो जितना एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है कितना कम हो उतना अच्छा होता है एयर। मेरे ख्याल से दिल्ली में 100 से भी पार है, 100-200 के आसपास है एग्जैक्ट नंबर। तो ये चीज़ मतलब पुणे और बेंगलोर और आपके और भी जो सिटीज़ हैं, मुंबई में भी इतना अच्छा नहीं है बट ख़राब भी नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे शहर में एयर क्वालिटी जो है वो ख़राब ही हो। आई बात गांव की, तो इवन जो दिल्ली के आसपास के जो गांव हैं वहाँ भी एयर क्वालिटी ख़राब है। तो अब ये प्रश्न आता है कि क्या हम इसको सीधा सीधा कह सकते हैं ये कि एयर क्वालिटी के मामले में शहर अच्छा है या गांव? नहीं, कुछ गांव भी ऐसे हैं, बट ज़्यादातर गांव ऐसे हैं जहाँ पे एयर क्वालिटी अच्छा होगा। जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाओ तो वहाँ पे एयर क्वालिटी आपको सही मिलेगा, बारिश वारिश भी बहुत होती है, वहाँ पे हरियाली बहुत है। तो एयर क्वालिटी में आपने देख लिया कि कुछ शहर, वैसे भी शहर इतने ज़्यादा नहीं है जितने गांव हैं। इंडिया में तो वैसे भी 70% पॉपुलेशन जो है वो गांव में है और 30% शहर में है। तो अगर आप पर्टिकुलरली आप दिल्ली में अगर रह रहे हो तो वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अच्छा नहीं है, एयर क्वालिटी जो है ख़राब है। तो ऑब्वियसली जो दिल्ली में रह रहा है उसको अगर कोई गांव में बंदा है वो बोल सकता है कि यार तू शहर में क्या रह रहा है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, तबीयत ख़राब हो जाएगा, गांव में आ जा, गांव में देख मैं कैसे रह रहा हूँ, बहुत ही फ्रेश एयर है, फ्रेश खाना है, सब कुछ है। ठीक है, तो ये तो एयर क्वालिटी की बात हो गई। अब आप भी निष्कर्ष निकालना, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ बोल दिया है। ठीक है, फूड मतलब खाना पीना। तो खाना पीना जैसे गाँव में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि गाँव में शुद्ध खाना तो आपको मिल जाएगा, फ्रेश खाना मिल जाएगा, लेकिन जो खाने की जो आदत है, मतलब आपको एक ही चीज़ परोसी जा रही है लगातार। ठीक है, वहाँ पे और भी चीज़ें हैं, बहुत लोग बोलेंगे बाजरा है, ये तुम मक्के की रोटी कहाँ खाए, साग कहाँ खाए, तो ये बड़े शहर में मिल जाता है। तो बड़े शहर में जो फूड आइटम्स है वो ज़्यादा फूड आइटम्स आपको मिल जाएंगे, एक्सप्लोर ज़्यादा कर सकते हो। आपको अगर आप इवन आप मेनू में जाए, ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम जो है आपका स्विगी जोमेटो, उस पर आप जाओगे तो बहुत चीज़ देख सकते हो वहाँ पे। जबकि छोटे शहर में आपको ये सारी चीज़ नहीं मिले। छोटे गांव, मतलब अगर शहर भी क्या बोले, हम यहाँ गांव और शहर का कंपैरिजन कर रहे हैं। बट जो बंदा मुंबई में रह रहा है वो सिवान को गांव मानता है। अब विदेश की भी बात करेंगे, लेकिन अभी तो इंडिया की ही बात कर रहे हैं। तो मुंबई में जो लोग रह रहे हैं वो सिवान को गाँव मान रहे हैं, मतलब उससे छोटा, यानी कि कम फैसिलिटीज़ है। गाँव मतलब कम फैसिलिटीज़, ऐसे देख रहे हैं। तो फूड के मामले में मुझे लगता है कि आप शहर में ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो
बट अगर आप बात करो ऑर्गेनिक फूड की, तो ऑर्गेनिक फूड तो आजकल कहीं भी उपलब्ध नहीं है। गांव में भी फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, शहर में भी फर्टिलाइजर यूज हो रहा है। तो फूड के मामले में मुझे लगता है कि शहर का पलड़ा थोड़ा भारी भारी है, क्योंकि वहाँ पे आपको मल्टी कल्चरल कहें या मल्टी कुजिन कहें, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। जैसे आप दिल्ली में या बेंगलोर में आपको इटालियन खाना ही मिल जाएगा, टर्किश खाना ही मिल जाएगा। अब इस पे छोटे शहर के लोग बोलेंगे कि यार बहुत बड़ा अंग्रेज बन रहा है ये। देखिए, इसमें अंग्रेज और हिंदुस्तानी की बात नहीं है। आप जितना एक्सप्लोर करोगे तो ये आपके लिए अच्छा है। आप जितना एक्सप्लोर करोगे, जितने कल्चर को आप एक्सप्लोर करोगे, जितनी चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, तो ये आपके लिए अच्छा है। बट आप अगर सीमित रहोगे कि मुझे सिर्फ चावल दाल ही खाना है, या पराठा खाना है, या छोले कुलचे खाने हैं, तो फिर आप ज़्यादा चीज़ एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बड़े शहर में भी कि हेल्दी हैं, लोग हेल्दी खाना खा रहे हैं, लोग जिम जा रहे हैं और फिर ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा ना हो, प्रोटीन रिच उनका खाना है। इवन अभी ये पाया गया था कि इंडिया में जो है प्रोटीन रिच खाना लोग नहीं खाते हैं। इंडिया की बात कर रहे हैं, शहर या गाँव दोनों मिला के बोल रहे थे। आप दूसरी कंट्री में जाओ, मिडिल ईस्ट वगैरह में, तो प्रोटीन रिच वहाँ का जो है फूड होता है, और इतना ज़्यादा वहाँ पे ट्रेडिशंस वगैरह ये सब नहीं है। जो अच्छा लगे वो खाओ, जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट है वो खाओ। तो इससे क्या होता है कि जेनेटिक्स विकास भी होता है। वहाँ के लोग लंबे होते हैं, वहाँ के लोग गोरे होते हैं, उनका हेयर स्टाइल भी अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको लोग थोड़ा कम मानते हैं। हमारे यहाँ गाँव में थोड़ा बोलते हैं कि ट्रेडिशन कल्चर को मानो, लेकिन वो कल्चर कहीं डिफाइंड नहीं है। कल्चर का मतलब क्या होता है कि ग्रो करते रहो टाइम के हिसाब से, अपने आसपास की चीज़ों को देखो और उसको देख के आगे बढ़ते रहो। जो काम क्या हम लोग 100 साल पर पहले करते थे, क्या अभी कर पाएंगे? नहीं। अगर उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो हम शायद पीछे रह जाएंगे। तो अभी हमको अगर आगे बढ़ना है तो ये सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। तो फूड आइटम्स मुझे लगता है अगेन शहर का पलड़ा ही भारी है, क्योंकि वहाँ पे आपको दूसरे देशों का भी खाना मिल रहा है, हर तरह का वेज नॉन वेज, मक्के की रोटी, सरसों के साग से लेकर हर एक चीज़ वहाँ पे ट्राई किए जा रहे हैं अलग अलग। अब तो क्लाउड किचन आ गया है, तो क्लाउड किचन में अलग अलग जगह खाना बन रहा है, और जो आप डिमांड कर रहे हैं वो ऑन डिमांड आपके घर तक पहुँच रहा है। तो खैर क्लाउड किचन का अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन हाँ ठीक है, फूड का तो ये हो गया। स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स में भी गांव में तो बिल्कुल ही फैसिलिटी नहीं है, दिख रही है मुझे। नहर के किनारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, एक अच्छा पार्क नहीं है, स्टेडियम नहीं है। बट शहर में आपको पार्क या स्टेडियम मिल जाएगा। आपको यहाँ पे भी जैसे बेंगलोर वगैरह में, मुंबई में आप बुक कर सकते हो, एप्लीकेशन है, वहाँ जाके 500 रुपये पर घंटे, 1000 रुपये पर घंटे, डिपेंड्स ऑन ग्राउंड। तो आप जाके बुक कर सकते हो, वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो, आप एक अच्छी टीम में खेल सकते हो, फिर आगे सिलेक्शन के भी चांसेस रहते हैं। स्विमिंग ले लो, क्रिकेट ले लो, फुटबॉल ले लो, गोल्फ ले लो, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है बड़े शहर में। बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, ये सारी सिटीज़ में आपको मिल जाएगी। पर छोटे शहरों में या गांव में पॉसिबल नहीं है ये सारी चीज़ें। तो स्पोर्ट्स में भी काफ़ी पीछे चला जाता है गांव। स्पोर्ट्स अगर अभी बिहार में अगर किसी को क्रिकेट में जाना है तो उसको कोलकाता जाना पड़ता है। अगर वो कोलकाता से या झारखंड से नहीं खेलता है तो फिर वो मुश्किल में पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मतलब इसमें मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ सामने वही बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, यहाँ पे समराइज कर रहा हूँ। फिर है एजुकेशन। तो एजुकेशन में भी आप जब शहर में रहते हो तो आपको ऑप्शन ज़्यादा मिल जाता है। अब हमारे पुराने ज़माने में तो लोग बोलते हैं कि गुरुकुल का कॉन्सेप्ट था कि बच्चों को गुरुकुल भेज दिया जाता था, खास करके लड़कों को, जब वो 6-7 साल के हो जाते थे और पढ़ाई कंप्लीट करके आते थे। बट अब वेस्टर्न एजुकेशन जैसे ही आया, वेस्टर्न एजुकेशन, अब अगर हिंदी मीडियम स्कूल है या इंग्लिश मीडियम, वो वेस्टर्न माध्यम से भी चल रहा है। एक्चुअली उसको वेस्टर्न माध्यम से ही चलाया जा रहा है। उसमें जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं या बताई जा रही है वो वेस्टर्न है। वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा खेलों का महत्व भी नहीं है। कुछ स्कूल हैं, जैसे आप एक्सेप्शन तो एवरीवेयर है, लेकिन कुछ स्कूल हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल को तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन जो एजुकेशन है वो ज़्यादातर वेस्टर्न एजुकेशन ही है। चाहे गांव में भी आप ले लो तो गांव में स्कूल की संख्या काफ़ी कम है, और एजुकेशन में अभी इंटरनेट धीरे धीरे वहाँ पहुँच रहा है, तो वो हाई क्वालिटी एजुकेशन लोगों को नहीं मिल पा रही है। अभी तो यूट्यूब आ गया है, लेकिन यूट्यूब में भी क्या देखना है, यूट्यूब में देख के क्या, यूट्यूब में मैंने अगर गोल्फ का वीडियो देखा तो गोल्फ क्या मैं खेल पाऊंगा गांव में? नहीं। तो उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे लगता है कि अगेन यहाँ पे भी शहर का पलड़ा भारी हो रहा है एजुकेशन में। होम एजुकेशन है, गांव के बहुत सारे लोग बोलते हैं कि घर पे ही पढ़ा लिखा लेंगे, लेकिन वहाँ पे आपको ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे जितने ज़्यादा आप कल्चर से। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी कंट्रीज
में जाके घूम चुके हैं, उनके पास ऑब्वियसली ज़्यादा नॉलेज है, वो अलग अलग चीज़ों को देख रहे हैं, एक जगह पे नहीं बैठे हुए हैं। तो जितनी ज़्यादा आप चीज़ों को देखोगे इतना ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा, इतना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। मतलब लाइफ में ये चीज़ तो है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है। अगर आप एक कुएं के मेंढक बन के बने बैठे रहोगे तो फिर तो आपको ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद आ गया आपका रियल एस्टेट, मतलब प्लॉट्स, ये बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें। तो गांव में आपको आराम से एक, आपके पास अगर कम पैसे भी है तो आप आराम से एक घर खड़ा कर सकते हो, आप ज़्यादा बड़े जगह में घर बनवा के रह सकते हो। हाँ, इस मामले में मैं बोलूँगा कि अगर एरिया वाइज देखें तो गांव का पलड़ा मुझे ज़्यादा भारी लग रहा है, क्योंकि अभी मुंबई में आप जाके देखो तो एक DSLI के डब्बे जैसा घर है, तो वहाँ भी 30,000 25,000 रेंट है और उसमें 5-6 लोग रह रहे हैं। तो उस मामले में अगर हम मिडिल क्लास लोगों की बात करें तो उस मामले में गांव में रहना उनके लिए सही है। मिडिल क्लास से जो लोअर मिडिल क्लास है, जो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बड़े शहर में रहने के लिए आपको एफोर्ड करना पड़ेगा, एक शायद अच्छी जॉब करनी पड़े या अच्छा बिजनेस करना पड़े, वेल सेटल्ड हो आप, तो आप बड़े शहर में रह सकते हैं। अब जैसे एक जान पहचान के एक हैं, जैसे वो DM है, तो उनको अगर आप वो हिमाचल में रह रहे हैं तो उनको एक बंगला मिला हुआ है, उनके पास सारी चीज़ें पहुंचा दी जाती हैं और वो कभी कभी दिल्ली भी चले जाते हैं, कभी वो देश से बाहर भी चले जाते हैं, तो उनकी बात अलग है। बट मैं यहाँ कॉमन लोगों की बात कर रहा हूँ। तो रियल एस्टेट में अगर स्पेस की बात करें तो गाँव आगे है, लेकिन अगर आप बड़े शहर में रहते हैं तो आपको एफोर्ड करना पड़ेगा। आपको अगर वहाँ के लाइफ स्टाइल को मैच करना है तो आपको इतना अर्न करना पड़ेगा, तभी आप बड़े शहर में रह सकते हो। तो मेरे ख्याल से अगर उतना अर्न कर सकते हो, बड़े शहर में आप एफोर्ड कर सकते हो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आगे जो पॉइंट्स बताने वाला हूँ और पीछे जो पॉइंट्स भी बताया है कि आपका लाइफ स्टाइल वहाँ पे ज़्यादा लोगों से मिलते हो और ज़्यादा कल्चर्स से आप मिलते हो, तो आप एक्सप्लोर करते हो ज़्यादा। फिर हाँ, दूसरा पॉइंट है एक्सप्लोर करना। तो एक्सप्लोर आप करते हो गाँव में कुछ लिमिटेड चीज़ है कि जैसे मैं तो नहर पे चला गया, वहाँ जाके पिकनिक बना लिया, वहाँ पे मटन बना लिया, तो एक बस इतने तक सीमित रहता है। लेकिन आप अगर बड़े शहर में आते हो तो अलग अलग चीज़ें हैं, आप जाके गेम खेल सकते हो, वीडियो गेम वगैरह है, मॉल्स है, थिएटर्स हैं, तो उसमें जाके आप इंजॉय कर सकते हो। अलग अलग चीज़ें हैं, वंडरला है, ये मतलब मेरी गो राउंड हो गया, मतलब वाटर स्पोर्ट्स है, आउटिंग के लिए है, रिजॉर्ट है, तो ये सारी चीज़ें आपको शहर में मिल जाएगी। कल्चरल एक्सप्लोरेशन, हाँ, और ऑलरेडी इसको कवर कर चुका हूँ मैं कि जैसे आप अलग अलग कल्चर से मिलते हो तो उसको एक्सप्लोर करते हो। फिर आ गया ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ऑटो, कैब, ये सारी चीज़ें। तो गांव में तो ये सारी चीज़ें नहीं है। अगर आपके पास हीरो होंडा स्प्लेंडर नहीं है गांव में तो फिर आप मुसीबत में पड़ जाते हो। आपको वहाँ पे कैब तो नहीं मिलेगी। बस भी अगर लेने के लिए आप मेन रोड तक जाते हो तब आपको बस मिलती है, उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम रहती है। तो ये सारी चीज़ें मैं देख चुका हूँ। तो ट्रांसपोर्टेशन के मामले में भी बड़े शहर में आपको मेट्रो भी, अब दिल्ली बेंगलोर जैसे शहर में मेट्रो भी आ गया है, तो आसान हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। हाँ, ट्रैफिक, अभी आप यही सोच रहे होंगे, तो ट्रैफिक एक चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन आप जब मेट्रो में आते हो तो आप दूसरी जगह जल्दी पहुंच जाते हो, कैब जल्दी बुक हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें, अगर आपको दिल्ली से लेट्स से कि दुबई जाना है तो मैं एयरपोर्ट पहुंच जाता हूँ तुरंत और फिर वहाँ से आप दुबई जा सकते हो, लेकिन गाँव में थोड़ा टाइम लगेगा। इंटरटेनमेंट हो गया, अगेन दूसरा इंटरटेनमेंट ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ कि इंटरटेनमेंट में के साधन में गांव काफ़ी पीछे है। वहाँ पे बस एक सीमित है कि आप चौराहे पे जाके बैठे हो या पान की दुकान बैठे हो या चाय की दुकान पे बैठे हो, उस पर गपशप हो गया, बस इतना ही है। या फिर जंगल में जाके आप थोड़ा पिकनिक कर लोगे, तो बस यही तक सीमित रह जाती है। लेकिन आप शहर में रहते हो तो ये सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल सकती हैं कि आप जाके थिएटर या किसी बड़े रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट वगैरह में आप इंजॉय कर सकते हो। फिर इवेंट्स हो गया, वीकेंड में यहाँ इवेंट होता है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक इवेंट हो रहा है, तो वहाँ पे मैं जा सकता हूँ सैटरडे संडे। बाकी अब कुछ लोग ऐसे हैं जो घर में बैठे हैं सिर्फ वीडियो गेम खेल रहे हैं मोबाइल, तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर जो एक्सप्लोर कर रहा है बंदा, उसके लिए यहाँ पे आप एप्लीकेशन यूज करो तो इंटेलिजेंटली यूज करना है आपको। टेक्निकल चीज़ें, जो टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिन भर वीडियो गेम खेलते रहे, मोबाइल खेलते रहे, बंदूक चला रहे हैं तो वो भी आप टेक्नोलॉजी में चला रहे हैं, मतलब किसी मॉनिटर से लगा हुआ है आपका तो वीडियो गेम खेल रहे हैं। नहीं, आप जाओ एक्सप्लोर करो। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रहा है, लोग जाके एक हाउस बिल्डिंग का इवेंट हो रहा था कि वहाँ पे कैसे लकड़ी का घर कैसे बनाया जाता है वो बताया जा रहा था।
तो ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो शहर में। लाइफ स्टाइल, अगेन सबसे लास्ट जो पॉइंट है कि लाइफ स्टाइल ओवरऑल देखें तो वो शहर में ही अच्छा हो सकता है। आप अपने आसपास भी अगर देखोगे तो जो बंदा गांव में रह रहा है और जो बंदा शहर में रह रहा है, गांव वाले बंदे को लोग बोलते हैं कि अरे ये तो शुद्ध खाना खा रहा है, ये खा रहा है, वो खा रहा है, तो बहुत दमदार है, ये है वो है। लेकिन नहीं, शहर में भी ऐसे लोग हैं। बहुत सारे लोग अभी बॉक्सिंग कर रहे हैं, किक बॉक्सिंग कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, ताइक्वांडो, मार्शल आर्ट, ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, तो वो भी पावरफुल है। और एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ में या इवन इंडिया में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे गांव का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहाँ पे सिर्फ शहर है, छोटे शहर या बड़े शहर, क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज़ है। लेकिन मैं इंडिया के बारे में ही जनरली बात कर रहा था। उसका एक अलग वीडियो बनाऊँगा कि विदेश या भारत में रहना सही है या विदेश में रहना सही है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी गांव हैं, ज़्यादातर गांव 80 to 90% जो गांव हैं उनमें जो है सुविधाएं जो है काफ़ी कम है। और वहाँ पे अगर आप रहते हो तो हाँ, कम खर्चे या आपके पास अगर पैसे कम भी हैं तो वहाँ पे एक अच्छा खाना खा सकते हो वहाँ पे आप चाहो तो, और आपको शुद्ध हवा मिल जाएगी और आप अपने फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हो। ये 2-3 चीज़ कॉमन है, लेकिन बाकी चीज़ आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि शहर का जो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर कोई बंदा है बोलता है कि नहीं मेरे पास कोई अच्छी जॉब नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी मतलब जो है खेतों से मतलब कुछ कमाई हो जाती है, फार्मिंग करता हूँ, ये सारी चीज़ें करता हूँ और थोड़ा लिमिटेड कमाई है, तो वहाँ के आपके लिए कोई और चारा नहीं है वो गाँव। फिर आपको गाँव में ही रहना पड़ेगा, फिर आप जानबूझ के आप शहर में जम करने की कोशिश ना करें। लेकिन अगर आप रह सकते हो तो आपको ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा, लाइफ को आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे। ये बात तो सच है, ये बात आप खुद से भी एनालाइज करना। और बाकी अगर आपके दिमाग में और कोई भी पॉइंट आता है तो ज़रूर कमेंट करना है, इस पे हम दूसरा वीडियो भी बना सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रहेगा और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको, क्योंकि मैं दोनों जगह पे रह चुका हूँ, गांव और शहर दोनों में रह चुका हूँ, तो मैंने दोनों पक्ष को मतलब लगा थोड़ा सा बैलेंस करके मैंने उसको बताया है। बट हाँ, समरी तो मैंने बता दिया यहाँ पे, लेकिन मेरा जो तजुर्बा रहा है। तो आप भी कमेंट कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो शेयर कीजिए लोगों से और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। तो धन्यवाद।